ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2024-2024 में पूछा गया था। इसमें है कि एक सर्किट दे रखा है, कंटेंस एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर, ए रजिस्टर, एन आइडियल बैटरी. The circuit also contains two keys, K1, K2. Initially, both keys are open and there is no charge on the capacitor. At an instant, key 1 is closed, and immediately after this, current in R naught resistor is found to be I1. After a long time, the current attains a steady state value I2. Thereafter, K2 is closed and simultaneously K1 is opened. And the voltage across capacitor C naught oscillates with amplitude V naught and angular frequency omega naught. तो इसमें लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 से मैच कराना है और कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है वो बताना है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं. इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टू कीज हैं, बोथ कीज आर ओपन है. किसी टाइम t0 पर की 1 इज क्लोज्ड एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस करंट R नोट इज फाउंड टू बी I1. तो की 1 इज क्लोज, तो ये क्लोज हो जाती है किसी इंस्टेंट पे, ये तो ओपन ही है. तो इसमें ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये की K1 क्लोज हो गई t0 पर. ये एक बैटरी है 20 वोल्ट, ये इंडक्टर है 25 मिली हेनरी और ये R नोट है. तो उसी टाइम पर I1 करंट मेज़र कर ली इन्होंने, लिखा है. तो I1 क्या होगी इस टाइम पर t0 पर. अच्छा, t0 माइनस पे क्या इसकी पोजीशन थी जब ये लॉन्ग टाइम में सारे की खुले हुए थे, तब इस सर्किट में करंट ज़ीरो थी, इंडक्टर के थ्रू भी करंट ज़ीरो थी. जैसे ही स्विच क्लोज किया इमीडिएटली उसके बाद भी करंट इसमें ज़ीरो ही होगी, क्योंकि इंडक्टर जो है एब्रप्ट करंट को चेंज नहीं होने देता. तो t0 माइनस पे ज़ीरो थी आई सर्किट में, तो I1 ज़ीरो इमीडिएटली भी ज़ीरो होगी. तो I1 ज़ीरो है इमीडिएटली. आगे क्या करें, आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट अटेन्स अ स्टेडी स्टेट वैल्यू I2. तो इसमें बहुत लंबे टाइम के बाद क्या होगा, इंडक्टर जो है बिहेव करने लगेगा एक शॉर्ट सर्किट की तरह. तो इसमें I2 लॉन्ग टाइम में क्या हो जाएगी 20/R नोट. R नोट की वैल्यू दे रखी 5, सो 20/5 4 एम्पियर. तो I नोट 4 एम्पियर हो जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जब इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम. उसके बाद कह रहे हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू जब अटेंड कर ली तो K2 क्लोज कर लेते हैं. K2 कहाँ है, यहाँ, ये क्लोज कर लेते हैं और साइमल्टेनियसली K1 ओपन कर रहे हैं. तो वोल्टेज अक्रॉस C नॉट ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड V नॉट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो क्या होता है अगले इंस्टेंट पे आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, K2 को क्लोज कर लिया, C नॉट और ये इंडक्टर, बाकी नीचे का सर्किट बना नहीं रहे क्योंकि वो ओपन हो जाएगा, तो उससे मतलब नहीं. एक बार बना के देखते हैं. ये L है और ये R नोट है. तो इस सर्किट में जो करंट स्टेडी स्टेट में फ्लो हो रही थी वो थी I2 4 एम्पियर. ओके. तो जैसे ही हमने ये वाला K1 ओपन किया और ये क्लोज किया, तो ये करंट इंडक्टर में 4 एम्पियर थी उस टाइम पे. अब करंट इंडक्टर में एब्रप्ट चेंज नहीं होती है, तो 4 एम्पियर थी, तो 4 एम्पियर करंट इंडक्टर मेंटेन करेगा. तो ये वाला सर्किट तो ओपन हो गया इसके लिए, तो इंडक्टर सारी की सारी करंट इधर को भेज देगा और ये वाला सर्किट ही पिक्चर में रहेगा, ये आउट हो जाएगा. तो इसको हम बनाएंगे इधर K2 L C नॉट L इंडक्टर, ऐसे करंट I2 4 एम्पियर भेज दिया. अब जैसे ही इंडक्टर भेजेगा तो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा. कैपेसिटर चार्ज होगा तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है इस टाइम I2, वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, हाफ L
I2 स्क्वायर। ये सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर अपनी कैपेसिटर को ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद फिर कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी इंडक्टर को ट्रांसफ़र करेगा एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के साथ, ये ऑसिलेट करेंगे। तो जब ये सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर को ट्रांसफ़र कर देगा तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज अटेंड होगा वी नॉट, एम्पलीट्यूड जो दे रखा है। तो इसमें कैपेसिटर जब सारी एनर्जी इंडक्टर अपनी कैपेसिटर को दे देगा तो कैपेसिटर के पास वोल्टेज वी नॉट हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। और ये एनर्जी सारी कहाँ से आई, इंडक्टर से आई, जो मैक्सिमम इसके पास थी I2 स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं हाफ, सी की वैल्यू दे रखी है 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड, वी नॉट स्क्वायर ही निकालना है इधर, हाफ इंटू L 25 × 10⁻³ I2 स्क्वायर, I2 4 है 16। सो वी नॉट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 200 वोल्ट्स, तो वी नॉट 200 आ जाएगा। अब अगली चीज़ क्या निकालनी है, हमने I1 निकाल लिया, I1 क्या है 0 है, I2 क्या है 4 है, वी नॉट 200 है। तो P1 1 होगा, Q2 3 होगा, और S जो है Q3 होगा और S हो जाएगा 5। तो S 5 और Q3 P1। ओके, तो ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। अभी हम एक और रह गया, ये भी निकाल के देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। R, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो LC सर्किट में ओमेगा नॉट जो होता है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 1/LC होता है। तो L की वैल्यू 25 मिली हेनरी और C की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6, ये हो जाएगा ऊपर जाके 5 × 10⁻⁻4। सो ये हो जाएगा हमारा 2 रेडियन पर सेकेंड। R की वैल्यू हो जाएगी 2, R की वैल्यू है 2। ओके।